अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इस रमज़ान के महीने में अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे और रमज़ान का महीना आपकी और मेरी ज़िंदगियों में बार बार आता रहे, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और आपको अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक क़यामत रखे और दुश्मनों की नज़र बद से पाकिस्तान को महफूज रखे। गुजारिश हमेशा जो आपसे करते हैं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और इसमें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। दोस्तों, जब जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तानियत की बात आती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिट हो खड़ी हुई नज़र आती है। बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं और दी भी जा सकती हैं कि जब भी मुश्किल वक्त आया है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो और चाहे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हो, हमेशा अपोजिट साइड पे खड़ी होती है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, मुल्की मफाद के इशू होते हैं, वहाँ PTI जानबूझकर ज़्यादा शिद्दत वाली सियासत जो है वो करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और इनके नामजद नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में अस्करी क़यादत ने मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। हमेशा देखा गया कि ऐसे मौके पर तमाम सियासी जमातें इख्तलाफ भुलाकर मुल्क की सालमियत पर मुतहिद हो जाती हैं। ASP का वाक़या इस बात का गवाह है, जब तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान की अवाम ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला किया था। मगर अफसोसनाक अमर ये हुआ कि आज के इजलास में PTI ने अपनी रवायती हठधर्मी का इजहार करते हुए इसको भी सियासत की नज़रअंदाज कर दिया। APS का एक बहुत बड़ा वाक़या था। उस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है एक धरना लगा कर बैठे हुए थे, उनके लिए वो शुगर मेला था, म्यूज़िक कंसर्ट था और शायद उनकी वो जो उस वक़्त जो शादी हुई थी वो भी एक बहाना था सारा कुछ। तो लेकिन उस वक़्त ये सब कुछ अब आज भी सानहा मतलब कोई छोटा नहीं है। ये जो आज जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला हुआ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं हुई। मुल्कों में देखें कितने 77 साल के बाद, कुछ 70 प्लस साल के बाद बताया जा रहा है कि ट्रेन में इस तरह का हादसा हुआ है और जो 70 प्लस ईयर पहले हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। यहाँ पर तो आपकी रियासत को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया। ये तो आपकी मुल्क की जो अदारों के जवान हैं, ये उनकी हिम्मत और हौसला है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन से पहले पहले इसको क्लियर कर लिया, वरना यहाँ तो शायद उनकी भी नज़रें कुछ ऐसी थी कि इसको किडनैप करेंगे और उसके बदले में पता नहीं क्या क्या जो उनके मुतालबात हैं वो मनाए जाएंगे। लेकिन खैर ये सानहा भी किसी तरह छोटा नहीं था। अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान और इसकी जमात ने हस्बे रवायत इन वाक़यात को सियासी मकासद के हसूल और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक पहले PTI ने बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा इजलास में शिरकत की हामी भरी थी, मगर रात गए जारी इलामिया में हस्बे रवायत यू टर्न लेते हुए कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल बानी PTI से मुलाकात कराने का फ़ैसला किया गया और ये भी कहा गया कि बानी PTI को पे रोल पर रहा करके इजलास में शिरकत की दावत दी जाए। देखें, एक तो इनकी जो ये हठ धर्मी है और यू टर्न है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इनका सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया से कंपेन शुरू हो जाती है ना जब इनके खिलाफ। अब ज़ाहिर है कंपेन करने वाले जो बैठे हुए हैं वो आपको पता है, वो जब कंपेन शुरू करते हैं ना सोशल मीडिया से, तो फिर इनको यू टर्न लेना पड़ता है। अब रात को भी ये काम सिलसिला शुरू हो गया था कि इमरान खान के बगैर ये कैसे शरीक हो सकते हैं, और अगर इमरान खान के बगैर शरीक हो सकते हैं तो फिर जो जो शरीक होंगे उनके साथ जो किया जाएगा, वो भी सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही थी। अब बहुत सारे ट्विटर हैंडल से बहुत सारी जो इनके बाहर बैठे हुए हैं वो वहाँ से लम्मा पा देने की बातें कर रहे थे कि जनाब छड़ांगे नहीं, क्योंकि इमरान खान अगर वो शिरकत नहीं करेगा और अगर कोई और शिरकत करेगा और इमरान खान तो बगैर शिरकत करोगे तो असी किसी का कख नहीं छड़ना। ये वो धमकियाँ भी थी जो इसमें अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। और दूसरा, जाहिर है इमरान खान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कोई चीज़, इस किस्म का कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए स्टेप उठाया जाए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो, क्योंकि उसका तो पुराना वतीरा ही यही है। वो हमेशा यही करता है जो उसने अभी किया है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई और आजा नासिर अब्बास के कौमी सलामती इजलास से बाईकाट की वजह से पूरी PTI जमात का दबाव का शिकार हुई और यही सियासी ब्लैकमेलिंग PTI के इजलास में ना जाने की वजह बनी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वसी पैमाने पर सियासी पोलराइजेशन है, ख़ास तौर पर PTI हर
कौमी वाक़या पर सियासत करती नज़र आती है, मगर यहाँ ये नज़र आता है कि पूरी जमात ही हाईजैकिंग हो चुकी है। दो ऐसे सियासी किरदार जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, इनके बाइकाट के बाद सियासी दबाव का शिकार होकर फैसला करना ज़ाहिर करता है अब पीटीआई में कोई फ़ैसला साज क़यादत नहीं है, जबकि पीटीआई के बाहर मौजूद अरकान और बानी में कोई हम आहंगी नज़र नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि एक जानब पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है, दूसरी जानब पीटीआई क्यों सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए मुल्क दुश्मनों के साथ खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब कम अज़ कम ना तो आज तक किसी को मिला है और ना मिलेगा, लेकिन सादा सा जवाब यही है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहती है। हमारी फ़ौज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इस वक्त इस जंग में उन्हें कौमी और अवामी हमायत की ज़रूरत है, मगर पीटीआई की जानब से मुसलसल इन शहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। पूरी पार्टी रवायती सियासी हटदर्मी हथकंडों पर उतर आई है, जो इस वक्त इस जमात के मुल्क दुश्मन एजेंडे की निशानदेही भी करते हैं। बड़ी सादी सी बात है कि आपने हर वो काम करना है जो आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है। बात यह है कि इमरान खान इस वक्त अपनी रहाई BLA और TTP के ज़रिए कराना चाहता है, क्योंकि रहाई के बाद तमाम हरबे तो नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान का मिशन है कि रियासत को ब्लैकमेल करे और अपने अज़ाइम को पूरा करे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊँ। आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, चाहे ये हुकूमत में हो और चाहे ये अपोजिशन में हो, इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। आपको याद है जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब बदकिस्मती से इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के जवान हैं उन्होंने ये जो वो अभिनंदन वाला जहाज़ है उसको मार गिराया था और उसके पायलट को ज़िंदा सलामत पकड़ लिया था। ये एक बहुत बड़ा वाक़या होता है जब आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं और किसी दूसरे मुल्क के अमलाक पर हमला करने के लिए उसमें इंटर होते हैं, इंटरनेशनल हदूद क्रॉस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। खैर, पाकिस्तान ने वो जो उस वक्त ऐलान एक तरह की जंग छिड़ चुकी थी दोनों ममालिक के दरमियान में और बहुत आगे तक चले गए थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बजाय कि उसको पायलट को रोका जाता, हमें आप पहले भी ये ब्रेक की थी ये चीज़ कि इमरान खान को सिक्योरिटी के इदारों ने कहा था कि इसको रोकना चाहिए। अगले 2-2.5 महीने के बाद मोदी का इलेक्शन है और मोदी का इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको ना दिया गया तो हिंदुस्तान की जो आवाम है वो मोदी से सख्त जो है वो ज़ाहिर नफ़रत करेगी, वोट नहीं देगी कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में हमारा पायलट पकड़ा गया और तुम वापस नहीं ले सके और दुनिया की कोई ताकत अगले 3-4 महीने तक नहीं ले सकते। तो उसकी रीज़न है कि इंटरनेशनल उसमें रूल एंड रेगुलेशन भी वाज़ेह थे कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए एक तरीकाकार है। अभी तक उनका जो एक जासूस है वो हमने कुलभूषण पकड़ा हुआ, वो हमसे आज तक तो लेके नहीं गए। खैर, इमरान खान साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा तो क्या मैं हमला कर दूं, इसलिए मैं वापस करने का ऐलान करता हूं, और 24 घंटे से ज़्यादा भी खड़ा ना हो सका। उसके पीछे जो है डंडे टाटे माटे वो भी वहीं पे ससुराल में मिलते थे। खैर, हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह की एक अजलास बुलाया गया, जो कि आज़ाद अजलास बुलाया गया। उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे। इमरान खान साहब ने उस वक्त की अपोजिशन के साथ न बैठने का फैसला किया। मतलब जब इमरान खान हुकूमत में था तो भी उस वक्त की अपोजिशन इस अजलास में गई पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो सब हैं। यही अपोजिशन जो आज हुकूमत में बैठी है उस वक्त अपोजिशन में थी, तब भी इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो नहीं आए थे उसमें। शायद पार्टी के कुछ लोग आए थे लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए थे और जनरल बाजवा को वहाँ पर सफाइयाँ देनी पड़ी थी। और आज इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन, उस वक्त हुकूमत में थे तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए थे। आज अपोजिशन में है और जो अपोजिशन है वो हुकूमत में है, वो सबसे आगे जाकर बैठी हुई है और इमरान खान साहब इसमें फिर शरीक नहीं हुए। अब आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया है, इमरान खान ने अपनी 2 ईंट की अलहदा मस्जिद बना के रखी है और वो पाकिस्तान के अपोजिट साइड पर खड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान के साथ कभी खड़े ना पहले हुए थे ना आज हुए हैं। ये इससे बड़ी इमरान खान की मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। कोई भी वाक़या हो जाए, कुछ भी हो जाए, खान साहब आपको पाकिस्तान की साइड पर नहीं बल्कि दहशत गर्दों की साइड पर खड़े नजर आएंगे या फिर हिंदुस्तान की साइड पर खड़े नजर आएंगे। अच्छा जी, एक तो दूसरा ये आज वज़ीर आज़म इधर कौमी सलामती कमेटी के अजलास से वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा खिताब किया, कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम मुतहद है। मुल्क में दहशत गर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। मुल्क की सियासी क़यादत अपने सियासी इख्तिलाफ़ात एक तरफ रख कर कौमी सलामती के मामले पर एक है। अच्छा होता अपोजिशन के दोस्त भी इस अहम इजलास में शिरकत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ।
अस्करी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। आज पार्लिमानी क़यादत को इत्मीनान में लेने के लिए यहाँ मौजूद वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा, इसकी जो मज़ीद तफ़सील है वो अभी आएगी, लेकिन आपको ख़िताब बताया वो आपको इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में बताएंगे कि असल इसकी और तफ़सील मज़ीद तफ़सीलात क्या है। लेकिन ये अजलास हुआ है जिसमें अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। अपोजिशन के इस रवैये पर, इमरान खान के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे कि चाहे हुकूमत हो या फिर वो जिसे कहते हैं कि अपना अपोजिशन हो, इमरान खान साहब कभी भी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ खड़े नहीं हुए। इस पर ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।